बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है, मुंह में घुल जाने वाले समोसे की रेसिपी, खस्ता समोसे की रेसिपी और मज़ेदार समोसे की रेसिपी। हम जिस टिप एंड ट्रिक के साथ ये समोसे तैयार करेंगे, आप भी उसको फॉलो कीजिएगा, आपका समोसा भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। यहाँ हमने एक बोल ले लिया है, उसमें तकरीबन मैंने 2 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं, साथ ही साथ मैंने इसमें 2 चम्मच पानी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी और जो घी है वो हमारा एक जान हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी डो बहुत ही अच्छी बनेगी और डो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, आप बिल्कुल परफेक्ट समोसे की रेसिपीज़ को सीख सकें। यहाँ मैंने घी में आधा चम्मच अजवाइन का शामिल कर दिया है, साथ ही साथ इसमें मैंने आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा और हाफ कप सूजी। सूजी से क्या होगा कि हमारी डो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और मज़े की बनेगी। इन तमाम चीज़ों को हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हाथ की मदद से खूब अच्छे से गूंदेंगे। अभी आपने स्टेज पे आके पानी शामिल नहीं करना, सिर्फ इसको हम हाथ से ही गूंदेंगे पानी के बगैर। फिर अब हम इसमें डाल देंगे स्टेज पे आके 3 टेबलस्पून घी डालने के बाद हम इसे हाथ की मदद से दोबारा अच्छे से गूंदेंगे दबा के, ताकि जो घी है वो बहुत ही अच्छे से मैदे और सूजी में मिक्स हो जाए और हमारी डो बहुत ही परफेक्ट तैयार हो। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आपको थोड़े से मैदे को लेके हाथ में दबा के देखें। अगर आपका मैदा अच्छे से हाथ में इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब है ये मैदा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गूंद लेंगे। अब हम इसको गूंदेंगे। हल्का सा गर्म पानी मैंने कर लिया है, उसके साथ अब हम इसकी डो को तैयार करें। क्योंकि सर्दी है, पानी ठंडा होता है, आप भी पानी को हल्के से गर्म कर लीजिएगा। पानी को गर्म करने के बाद अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी डो को तैयार कर लेंगे। एकदम से आपने पानी को ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर एकदम से ज़्यादा पानी चला जाए फिर डो को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखें, जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, इसी तरह से आपने भी रेसिपी को फॉलो करना है। हाथ की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से गूंद लेंगे और हल्का हल्का पानी लगा के बहुत ही अच्छी सी अपनी डो को रेडी कर लेंगे। देखिए, हमारी डो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए, हम हाथ की मदद से इसको एक पेड़े की शक्ल दे देंगे और इसको एक शॉपिंग बैग में अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसके साथ कवर कर लें, नहीं तो हम इसमें इजीली इसको रैप कर देंगे और इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। फिर हम अपने समोसों को तैयार करेंगे। डो को हमने सेट करने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी पीठी को तैयार कर लेंगे। ये मैंने हाफ़ केजी आलूओं को बॉईल कर लिया था और उनको मैश कर लिया है। आपने बहुत बारीक मैश नहीं करना, इसमें कुछ कुछ साबुत टुकड़े भी रहने देने हैं जो समोसे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ हम दूसरे स्पाइसेस डाल देंगे। सूखा धनिया है, मैंने मोटा सा क्रश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक है, चाट मसाला है, दरा मिर्च है, हल्दी है, सुरख मिर्च पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। ये हम डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब दूसरी चीज़ें डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे, ये इसमें धनिया है, इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही साथ 1 अदद प्याज को मैंने काट के वो भी शामिल कर दिया है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम जो से सारे बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, नमक वगैरह, सारी मिर्चें वगैरह, वो आलूओं के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी बहुत ही मज़े की पीठी रेडी हो जाए। देखिए, इसको हमने खूब अच्छे से मिक्स करना है कि तमाम मसाले आलूओं के साथ एक जान हो जाएं और सारे स्पाइसेस, नमक भी बहुत ही अच्छे से आलूओं में रच बस जाए। देखिए, पीठी हमारी रेडी है। अब हम दूसरा स्टेप को फॉलो करेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है कि उसमें अब हम डो को 3 से 4 कवर से बाहर निकालेंगे हैं और 1 टीस्पून भर के इसमें जीरा डाल दिया है। डो हमारी रेडी को हम अच्छा सा करा लेंगे। इसको डाल हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर हम अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे अच्छे से। इसमें हम अपनी पेड़ा बनाने के बाद फिर हम इसको शामिल कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। शामिल करने के बाद अच्छे से इसको अच्छे से गूंदेंगे
ताकि जो हमने आपने ऑयल लगाया है वो बहुत ही अच्छे से हमारी डो के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जीरे को हमने पहले शामिल नहीं किया था, रेडी हो जाए। हमने इस तरह घी में डो तकरीबन हमारी रेडी हो गई है, फिर शामिल करना है। अब हम इसके सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। जो हमने इसमें जीरा शामिल किया है बहुत ही मजे से, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, बहुत ही अच्छे से। समोसे बहुत ही मजे के मुंह में घुल जाने वाले पीठी हमारी बहुत ही अच्छे से पेड़े बना लेंगे और तकरीबन हम इसको भी हो गई है। एक एक करके पेड़े को बेलेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई आटा डाल देंगे 20 मिनट के लिए। ड्राई आटा डालने के बाद अब हम इसको एक रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। जैसे हम एक आम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह हम इसको उतना ही बड़ा कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह की मज़ीद और अच्छी मज़े की रेसिपीज़ को सीख सकें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। देखें हम इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा ड्राई आटा भी डालते जाएंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो नीचे ना लगे। आप इसको बनाएं और इसको रमज़ान में बना कर रख लें। आप इसको तो पूरा माह अपने फ्रीज़ कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपको रोज़े से थोड़ी देर पहले निकाल लें और घी में फ्राई कर लें, आपको बिल्कुल बहुत ही फ्रेश मज़े के समोसे रेडी हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक पूरी रोटी की शक्ल में इसको बेल लिया है। पहले मैंने इसको दरमियान में से कट किया है और फिर इसको दूसरी तरफ से कट करेंगे। इसी तरह हम एक रोटी के 8 टुकड़े बना लेंगे। देखिए इसी तरह से आपने भी इसी तरह से फॉलो करना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है उसके साथ कर लें, लेकिन नाइफ़ से भी बहुत ही इजीली हो जाता है। देखिए इसी तरह से मैंने एक रोटी के 8 पीसेस कर लिए हैं। 8 पीसेस करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे वो अपने बैटर जो हमने आलूओं से तैयार किया था। एक एक करके हम तमाम समोसे पर इसी तरह से आलू रख देंगे। देखिए जैसे मैं रख रही हूँ। माशाल्लाह से देखें आपको ये फोल्डिंग में इतना मज़ा आएगा ना कि जैसे हमें बहुत झंझट लगता है। हम समोसे बनाएं तो हम तकरीबन घर में बनाते ही नहीं हैं कि ये हमें बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन आप अगर इस रेसिपी से आप समोसे तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तमाम पीसेस पर हमने आलू की पीठी रख दी है। मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दिया था, 1 टीस्पून डाल के पतला सा पेस्ट सा बना लिया था। साइडों पे हम उसके लगा देंगे ताकि हमारे समोसे खुले ना अच्छे से जुड़ जाएं। इन पे तमाम चारों कोनों पर लगाने के बाद आपने नीचे से दोनों कॉर्नर उसके पकड़ने हैं और हाथ की मदद से उसको प्रेस करना है ताकि वो जुड़ जाए, खुले ना। देखें बहुत इजीली हो जाएगा। फिर ऊपर वाला कॉर्नर पकड़ के हमने उसको बिल्कुल नीचे से मिला देना है और हाथ की मदद से उसको प्रेस करना है और जो साइडें हैं उसको भी हाथ की मदद से इस तरह हम प्रेस करेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह। देखें बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप भी बनाएंगे आपसे भी बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखें मैंने प्रेस किया है, बिल्कुल अच्छे से तमाम कोने मिल गए हैं और हमने हाथ से इसको अच्छी सी शेप दे देनी है जैसे समोसे की होती है। देखें हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ फिर दोबारा से। फिर हम इसके चारों कोनों पे लगाएंगे वो पेस्ट जो मैंने बनाया था। फिर हम दोनों कोनों को पकड़ेंगे, आपस में इसको अच्छे से मिला देंगे। इनको अच्छे से मिलाने के बाद फिर ऊपर वाला कोना पकड़ के हम उसको नीचे वाले कोने के साथ ऐसे अच्छे से मिला देंगे। हाथ की मदद से उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसी तरह से इसकी साइडें भी इसी तरह से हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाएं आपस में और ये फ्राई करते वक्त खुले ना। और हाथ की मदद से फिर इसको अच्छी से समोसे की शेप दे लेंगे। देखिए माशाल्लाह से समोसे हमारे रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से हमने अपने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह से आपने भी इसी तरह से इसको रेडी करना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने घी को शामिल कर दिया है। घी को आपने तेज़ गर्म नहीं करना, इसको दरमियाना गर्म ही रखना है।
जब ये हल्का गर्म हो जाए तो इसमें अब हम समोसे डाल देंगे। अगर आप तेज़ गर्म ऑयल में डाल देंगे तो समोसे हमारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं बनाएगा। जब मैंने आलू की पीठी बनाई थी उसमें ज़ीरा मैंने बाद में ऐड किया था। मैंने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच घी लेके उसमें ज़ीरे को डार्क ब्राउन करके फिर उसमें मैंने पीठी शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स किया था। आपने भी ये स्टेप मिस नहीं करना, आपने भी ज़ीरा उसमें लाजमी शामिल करना है, उसको हल्का सा करकरा के। यहाँ देखिए माशाल्लाह से समोसों का कलर कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने लाइट ब्राउन ही रखना है। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें, बरकतें, आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों के साथ आपने इसको शेयर करना है। रमज़ान में बना के बल्कि इसको फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे इसको गर्मा गर्म बनाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। आप जब ये ट्राई करें आपकी रेसिपी तो आपको अच्छी लगे तो आपने ज़रूर इसको लाइक करना है और आपने साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी बात से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।